नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर आज फिर से आपको हिंदी के एक नए सेशन के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा समास। आइए देखते हैं कि समास क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। जो समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि, यानी दो शब्दों के योग से जो भी नया शब्द बनता है वह बनाने की विधि को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इस विधि से बने पदों को समस्त पद के नाम से जानते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी जो समास होता है, समास दो शब्दों को जोड़ने की एक विधि होती है, जबकि विग्रह जो होता है दो पदों को अलग करने की विधि होती है। फिर हम चर्चा करते हैं आज आपसे संधि क्या होती है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, विद्या धन आलय। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या, विद्यालय। अतः हम कह सकते हैं कि संधि जो होता है यह वर्णों का मेल है, जबकि समास जो है यह शब्दों का मेल है। ठीक, जैसे उदाहरण में देखें, रसोई के लिए घर, इसके लिए एक नया शब्द आया है रसोई घर। देश के वासी, इसके लिए एक नया शब्द है देशवासी। चार राहों का समूह चौराहा इत्यादि जो होते हैं ये समास कहलाते हैं। हिंदी में देखेंगे, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन, तो आपको क्लास में हमने ट्रिक बताया था। अब तक, दादा, ये समास के ट्रिक है। कहने का मतलब ये है, अ से अव्ययी भाव समास, त से तत्पुरुष समास, द से द्विगु समास, द से द्वंद्व समास, क से कर्मधारय समास, ब से बहुब्रीहि समास। अर्थात अब तक दादा में ये सभी 6 समास का हमें ट्रिक मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे समास में 2 बातें होती हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जो बाद वाला होता है इसे उत्तर पद हम कहते हैं, जो प्रारंभ वाला होता है इसे पूर्व पद के नाम से जानते हैं। आगे हम टॉपिक की चर्चा करते हैं। पहला जो समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब जो खर्च ना हो, यही पद प्रधान होता है। मतलब पहला पद क्या हो, प्रधान हो, दूसरा पद क्या हो, उत्तर पद अप्रधान हो। जैसे भर पेट, यानी पेट भर के। यथा योग्य, यथा योग्यता के अनुसार। प्रतिदिन अर्थात हर दिन। आजन्म, जन्म भर। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरण तक। बीचों बीच, बीच ही बीच में। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये सभी जो समास होते हैं ये सभी उदाहरण किसके हैं, अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। फिर हम टॉपिक चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होते हैं, जिस समास में प्रथम पद गौण होता है, अर्थात पहला पद प्रधान नहीं होता है। तत्पुरुष में कौन सा पद होता है, दूसरा पद क्या हो जाएगा बाबू, प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कारक व अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित कितने भेद हैं, निम्नलिखित भेद होते हैं, यानी 6 भेद। जो पहला है, पहला होता है कर्ता ने, तो कर्ता ने से तो कोई बनता नहीं है, तो फिर कर्म को। इसमें को परिसर्ग विभक्ति कारण का क्या होता है, लोप होता है। जैसे समझ दिया है बस चालक, बस को चलाने वाला। कर्ता ने, कर्म को, तो ये जो को आ रहा है तो बस को चलाने वाला। गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। ये सभी क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं। दूसरा आता है करण। करण का मतलब होता है से के द्वारा। प्रसर्ग का इसमें क्या होता है, लोप होता है, और दूसरा पद प्रधान। जैसे मदांध, मद से अंध। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। हस्तलिपित, हाथ से लिखित। कष्ट साध्य, यानी कष्ट से साध्य। ये किसके उदाहरण है, करण तत्पुरुष। इसमें से के द्वारा आता है, इसको जब विच्छेद किया जाएगा जिसे रेखांकित को, तो रेखा द्वारा अंकित। से के द्वारा यदि आता है तो वह करण तत्पुरुष होता है। फिर हम देखेंगे अगले को, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का मतलब होता है को के लिए,
प्रसर्ग का क्या होगा, लोप होता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अगले को हम देखेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान मतलब होता है से अलग होने का भाव जहाँ होता है वहाँ क्या करते हैं, अपादान से अलग होना। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट यानी अलग होना। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति यानी ऋण से अब अलग हो गए। जन्मांध, जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत। ये सभी उदाहरण किसके हैं, अपादान तत्पुरुष के ये सभी आप उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध का मतलब होता है का, के, की, रा, रे, री। प्रसर्गों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे घोड़दौड़, घोड़ों की दौड़। पूंजीपति, पूंजी का पति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। प्रजापति, प्रजा का पति। ये सभी क्या है, संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। अधिकरण, में पर। में पर का इसमें क्या होता है, प्रसर्ग का लोप होता है। जिससे समस्त पद यहाँ लिखा है शरणागत, शरण में आगत, में और पर। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। जलमग्न, जल में मग्न। नीति निपुण, नीति में निपुण। तो ये किसके उदाहरण है, अधिकरण तत्पुरुष। अब हम अगले को देखेंगे, तीसरा है द्विगु समास। बहुत आसान समास होता है द्विगु समास। इनके उदाहरण के द्वारा इनको हम आपको समझाते हैं। जिस समास का पहला पद बाबू क्या हो, संख्यावाची। देखो मेरे भाई बहन, अगर आप इसको बड़ी ध्यान से देखिए, पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा बाबू। चौराहा जो लिखा है, चौराहा, तो चौराहा का मतलब ही होता है पहला पद संख्यावाची। त्रिभुवन, तीन भवन, तीन भवनों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। त्रिवेदी, तीन वेदियों का समाहार। यहीं दे दिया जाए तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। ये सभी किसके उदाहरण है, तो द्विगु समास के ये सभी क्या हैं, उदाहरण होंगे। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु समास। फिर हम देखेंगे आगे बाबू द्वंद्व समास किसे कहते हैं। IMP करके इस समास को समझिएगा कि जिस समास के बीच दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं तथा और या अथवा आदि शब्दों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। द्वंद्व समास में जो समास होते हैं इनके बीच हमेशा हाइफन का प्रयोग मिलेगा। हाइफन का मतलब जो ये चिन्ह होता है इसको हम हाइफन बोलते हैं। जैसे आय व्यय, आय और व्यय। नदी और नाले। माता और पिता, माता पिता, माता और पिता। भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। अन्न जल, ये सभी उदाहरण किसके हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। फिर हम चर्चा करेंगे कर्मधारय समास का। जिस समास में विशेषण का संबंध हो, इसमें प्रथम पद यानी पूर्व पद गुणवाचक होता है। जैसे गुण क्या होते हैं कि जैसे महाधन, आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा। पहला गुण क्या है, महान। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। है जो में जो भी समास टूटेगा ये कर्मधारय का उदाहरण है जो में जो भी समास को विभक्त करने पर, विग्रह करने पर ये निकलता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय जो समास होता है इसका संबंध विशेषण से होता है। ठीक, कर्मधारय के पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। आइए देखते हैं पूर्व पद में तथा उत्तर पद में, पूर्व पद में उपमेय और बाद वाले पद में उपमान का संबंध भी हो सकता है। जैसे दिया है घन श्याम, घन के समान श्याम। यहाँ श्याम देखिए, घन के समान श्याम, तो जो घन के समान है ये क्या हो जाएगा, उपमेय, बाद वाला उपमान। कमल नयन, कमल के समान, यह क्या हो जाएगा, उपमेय। और उपमा किससे किया जा रहा है, नयन से। उपमान का मतलब जिससे तुलना किया जाए, जिसे प्रधानता दिया जाए। चंद्रमुख या मुख चंद्र, तो मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मुख की प्रधानता किससे किया जा रहा है, चंद्र से। तो ये जो होते हैं, ये जहाँ उपमेय उपमान का संबंध भी होता है वहाँ कौन सा, कर्मधारय समास होता है। अगले समास के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण समास है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है। अर्थात ये तीसरा पद प्रधान, न प्रथम पद प्रधान होगा, न द्वितीय पद प्रधान होगा
इसमें कोई तीसरा पद जो होगा वही क्या होता है बाबू, प्रधान होता है। तो देखे समझ पर, दशानन, 10 है आनन यानी मुख जिसके कौन, रावण। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी कौन, विष्णु। लंबोदर, लंबा है उधर पेट किसका, गणेश का। देखिए ना, तीसरे को प्रधानता नहीं दे रहा है। चक्र प्राणी, चक्र है प्राणी, चक्र है प्राणी हाथ में जिसके, अर्थात सबके हाथ में चक्र होता है क्या, सबका पेट उधर लंबा होता है क्या, नहीं। एक व्यक्ति ऐसे हैं गणेश जी जिनका पेट सबसे लंबा है। 4 है भुजाएं, क्या सब हर व्यक्ति जितने भी देख रहे हैं आपके आसपास लोग हैं उनकी 4 भुजाएं, नहीं। एक है, उनका नाम क्या है, विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन, भगवान शिव। आगे हम देखें कि जो विशेष, जिसे बहुब्रीहि समास के विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं, अर्थात विग्रह पद समस्त पद का क्या हो जाता है, समस्त पद का विशेषण हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी बहुब्रीहि समास होता है इसमें तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। फिर हम अगले वीडियो में इससे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।